हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये है ना 11 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर का। तो अभी से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत जो है आज की है। सुबह के टाइम कुछ भी वीडियो वगैरह जो है नहीं बना पाई। कुछ तो आज मेरा व्रत था शिवरात्रि का और कुछ फिर है ना भागा दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी सुबह के टाइम में। तो इस वजह से फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। तो फिलहाल यहाँ पर 11 बजे का टाइम है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मैं अपने आलू जो है वो उबलने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पर 7 से 8 आलू मैंने लिए हैं। तो इनको अच्छे से है ना एक बार मैं धो लूँगी ताकि इनकी ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है ना तो वो दूर हो जाए। वैसे इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन एक बार मैंने इनको है ना अच्छे से धो लिया है मल मल कर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इनको है ना काट कर उबलने के लिए रखूँगी। काटने से क्या होता है ना कि एक तो हमारी गैस की बचत होती है, जल्दी गल जाते हैं ये, और टाइम भी जो है बहुत कम लगता है इनको गलने में। तो इस वजह से यहाँ पर फिर मैं है ना आलू जो है उनको काट कर ही रखती हूँ उबलने के लिए। लेकिन जब मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं जो है काटती नहीं हूँ, क्योंकि काटने के बाद फिर है ना जो आलू होते हैं ना उनके अंदर पानी जो है वो भर जाता है और जिससे बिल्कुल भी हमारे पराठे जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो हमेशा जब हमें पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो ऐसे ही यानी कि साबुत आलू ही उबालने चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तो मुझे जो है रायता बनाना है आलू का और सब्जी बनाऊंगी शाम को। तो दोनों ही जो है मेरी यहाँ पर तान जो है वो बाज जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाया था सुबह के टाइम में घी, मक्खन निकाल कर मलाई से, तो वो घी भी मैं फ्रीज में रख दूँगी ताकि अच्छे से जम जाए। और जमने के बाद है ना बिल्कुल अच्छे से अलग से जो परत है ना वो निकल के आती है घी की, तो फिर मैं फ्रीज में ही रख देती हूँ। जब घी निकल जाता है और बाद में जब वो जम जाता है ना तो उसको जो है ना घी के बर्तन में जो है मैं वो ट्रांसफ़र करती हूँ। तो जी बस घी को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, आलू भी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए थे और फिर मेरी बारी आती है कि जो भी बर्तन हैं उनको मैं यहाँ पर अच्छे से कर लूँ साफ़। तो ये है ना कुछ तो पापा ने रोटी बनवाई थी, क्योंकि वो बाद में ही खाते हैं रोटी वगैरह, चाय वगैरह पीते हैं, तो वो बर्तन थे। और कुछ फिर एक आधे बर्तन ऐसे ही जो है वो हो जाते, पानी वगैरह पीते हैं, तो बस वही बर्तन थे। इन सब को भी मैं लगे हाथ यहाँ पर जो है धो देती हूँ। और बर्तनों का तो बस यही है कि पूरा दिन जो है बर्तन ही बर्तन लगे रहते हैं, सिंक में पड़े हुए मिलते हैं। जिसने भी कुछ भी खाया पिया वो जो है सीधा सिंक में ही डालते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ऐसे सिंक में पड़े हुए बर्तन। तो बस यहाँ पर मैंने जो है बर्तन भी साफ़ कर लिए थे अपने और फिर मैं जो है गई छत पर, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने धोए थे कपड़े थोड़े से क्या मतलब ठीक ठाक ही थे, ना ज़्यादा और ना कम। तो बस वही जो है मैं उतार कर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सूख चुके थे। अगर शाम तक ऊपर जो है ये पड़े रहते तो इनका कलर जो है वो फेड हो जाता। तो इस वजह से सोचा कि चलो मैं अपने कपड़े जो हैं उनको उतार कर लेके आती हूँ और फिर यहाँ पर बैठ कर जो है मैं इनको कर लूँगी फोल्ड। और जो हस्बैंड के कपड़े हैं, लोअर टी शर्ट हैं, तो उनको मैं अलग निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो है हैंगर में लगाती हूँ मैं। और जो मेरे और बेटे के कपड़े हैं उनको जो है अलमीरा के अंदर रखती हूँ। तो बस जो हैंगर में लगाने के कपड़े हैं उनको अलग कर दिया है और अब जो बचे हुए कपड़े हैं इन सब को मैं यहाँ पर कर लेती हूँ फोल्ड। है ना सबसे ज़्यादा आलस जो है ना वो किसी भी काम को करने में नहीं आता जितना आलस मुझे कपड़ों का काम करने में आता है, क्योंकि ये है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कपड़े। कभी इनको धोना है, कभी सुखा के आना है, उतार के लेके आना है, फोल्ड करना, प्रेस वगैरह, तो बहुत झंझट वाला काम जो है वो हो जाता कपड़ों के साथ। पर क्या करे, करना भी हमें ही पड़ेगा और तो कोई जो इनको करने वाला आएगा नहीं, जैसे तैसे करके जो है हमें ही करना होता है। चाहे हम इनको जो है खुश होकर करें या फिर जो है दुखी होकर उदास मन से करें, लेकिन करना हमें ही है।
तो बस यहाँ पर कपड़े जो हैं उनको मैं कर लूँगी फोल्ड। अपने कपड़े जो हैं उनको अलग रख दिया है और बेटे के कपड़े जो हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। तो धीरे धीरे करके जो मैं इनको ऐसे ही जो फोल्ड कर लूँगी। और बीच बीच में है ना मुझे उठकर भी जाना पड़ रहा था इस टाइम पर, क्योंकि बेटा है ना पता नहीं कैसे क्या जो है गिर गया था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने उसको बीच में एक बार संभाला। और बच्चों का तो यही होता है ना कि मम्मा को ज़्यादातर जो है वो याद करते हैं जब कभी चोट वगैरह लग जाती या फिर गिर जाते हैं। तो वो अपनी दादी के पास बिल्कुल भी नहीं रुका, तो फिर मैंने ही उसको थोड़ी देर जो है लिया अपनी गोद में, उसको चुप कराया अच्छे से। और फिर से जो है वो यहाँ पर लग गया था खेलने। और फिर मैं जो है वापस से लग गई हूँ अपने कपड़े जो हैं उनको फोल्ड करने। तो जी बस यही है कि भाई एक माँ को जो है, एक हाउसवाइफ को सब कुछ जो है देख कर चलना पड़ता है। अपनी घर गृहस्थी ऐसे ही जो है नहीं चलती, सब कुछ मैनेज करके जो है चलना पड़ता है। सारे ही काम जो है करने पड़ते हैं एक लेडीज़ को, ताकि किसी की जो है सुननी ना पड़े। तो यहाँ पर कपड़े जो हैं उन सभी को मैंने फोल्ड कर दिया है। और हस्बैंड के कपड़े यहाँ इसके दरवाजे के पीछे हैंगर लगा हुआ है, तो यहीं पर मैं जो है इनको टंगा देती हूँ, लगा देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े जो हैं वो लगा दिए हैं हैंगर में। और जो अलमारी में रखने के कपड़े हैं उनको भी मैं जो है अलमारी में रख दूँगी। और बस यहाँ पर कपड़ों का मेरा काम जो है वो हो गया है ख़त्म। और प्रेस जो है वो मैं साथ के साथ ही करती हूँ। जब मैं पहनती हूँ ना तो साथ के साथ एक बार जो प्रेस है वो मार लेती हूँ कपड़ों पर। तो जी कपड़े रखने के बाद फिर मैं एक बार अपनी जो बेड शीट है उसको भी अच्छे से कर दूँगी सेट, क्योंकि बेड के ऊपर भी काफ़ी जो सामान है वो पड़ा हुआ है। कहीं टॉवल पड़ा हुआ है, कहीं हेयर बैंड वगैरह, तो ऐसे ही जो है पूरा का पूरा बेड मैसी हो गया है। तो इसको भी अच्छे से जो है जो भी सामान पड़ा हुआ था उसको उठा लूँगी, अपनी अपनी जगह पर जो है रख दूँगी। और बेड शीट जो है उसको भी एक बार अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। जितनी भी सिलवटें वगैरह आई हुई है ना उन सबको अच्छे से जो है खोल दूँगी, बिछा दूँगी। तो जी ये मैल के कपड़े थे, एक टॉवल था, इसको भी मुझे धोना था। और एक मेरी जो है चुन्नी थी, तो इनको जो है वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ। जब कपड़े धोऊंगी तो इनको भी जो है मैं वॉश करूँगी। और कपड़े जो है वो मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ, हर रोज़ जो है नहीं धोती। और कभी कभार हाथ से भी धो लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि भाई चलो मैं आज हाथ से धो लेती हूँ। थोड़े कपड़े होते हैं ना, कम कपड़े, तो मैं हाथ से धोती हूँ। और लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मैं मशीन लगाती हूँ। चादर वगैरह हो जाती हैं, बेड शीट वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह। तो जी यहाँ पर ये देखिए, उसके बाद फिर आज मैं क्लीनिंग करूँगी अपने ड्रेसिंग टेबल की। जो ये शीशा लगा हुआ है ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। इसके अंदर है ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, और वो है ना साफ़ भी नहीं हो रही थी। ऊपर ऊपर से तो मैं इसको साफ़ कर दे रही थी, लेकिन अंदर से जो है आज मुझे इस शीशे को हटाकर जो है साफ़ करना पड़ रहा है। और बड़ी मुश्किल से जो ये शीशा ना वो निकला है मेरे से। निकल तो गया फिर भी जैसे तैसे करके, लेकिन जैसे मैंने बाद में सफाई करने के बाद वापस से लगाया ना, तो बड़ी दिक्कत जो मुझे यहाँ पर हुई है। और ये दिक्कत मुझे है ना इसलिए हुई है क्योंकि इसके अंदर जो ये है ना कपास होती है, जो कपास के नीचे वाले डंठल से होते हैं ना, उनको पेंट वगैरह कलर वगैरह करके है ना इसके अंदर डाला हुआ है शो के लिए। तो है ना ये कभी ऊपर उठ जाती थी कभी नीचे, तो इस वजह से फिर जो ये शीशा ना वो हिलने लग जाता था। तो मुझे इसको बड़े ही आराम से और बड़े ही ध्यान से जो है ये काम करना पड़ा। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको है ना अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया था। जितनी भी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी ना इसके अंदर, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। जो छोटे छोटे कण से होते हैं ना धूल मिट्टी के, तो वो है ना अलग से दिख रहे थे शीशे के अंदर से। और जो रेत मिट्टी होती है वो लगी हुई थी। तो इसको भी मैं है ना 20 दिन में या फिर 25 दिन में ऐसे जो है एक बार निकाल कर साफ़ करती हूँ। डेली तो ये काम नहीं हो सकता और ना ही हफ्ते में हो सकता, तो मैं इसको ऐसे ही जो है 20-25 दिन के अंदर ऐसे निकाल कर जो है क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि ये बहुत ही फिर अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन।
तो जी बस ये देखिए मैंने अपना शीशा जो है उसको भी अच्छे से पोंछ दिया है, अंदर से भी और बाहर से भी। और उसके बाद इसको वापस से मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको एक बार अच्छे से फिर मैं बाहर से भी एक बार क्लीन जो है वो कर दूँगी ऊपर नीचे से। तो जी बस सुबह 5 बजे जो है मैं उठी थी और 5 बजे उठने के बाद डायरेक्ट जो है काम पर लगी थी और शाम तक बिल्कुल जो है काम काम में मेरा पूरा दिन जो है वो निकल गया, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम जो है वो नहीं मिला। और आज तो मेरे काम भी बहुत ही जो है लेट हुए हैं। तो जी यहाँ पर ये देखिए उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, तो मैंने नहीं पी, खाली मम्मी के लिए ही बनाई है। तो मेरा इस टाइम पर यहाँ पर चाय पीने का बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं कर रहा था और यहाँ पर ये करीब 3 बजे का टाइम है, तो 3 बजे वाली चाय जो है वो हमारी बन चुकी है। तो जी आ जाइए आप भी हमारे साथ कीजिए चाय इंजॉय। और उसके चाय बनाने के बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पर बनाऊंगी क्या, मतलब जो आलू रखे हुए थे ना, तो वो वही जो हम दही के अंदर मैश कर लूँगी और फिर जो है खा लूँगी। तो सबसे पहले तो जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे उनको अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। तो जो बड़े बर्तन हैं उनको मैं नीचे टोकरे में रखती हूँ और जो छोटे बर्तन हैं गिलास कटोरी हैं उनको यहीं स्लैब के ऊपर रख देती हूँ काउंटर टॉप पर, क्योंकि ये ज़्यादा यूज में जो है आते हैं तो बार बार यूज़ करना पड़ता है गिलास कटोरी का, तो इस वजह से यहीं पर रख देती हूँ। और अभी तक हमारा रैक जो है वो नहीं आया है, लेकिन लेके आएंगे हम, जो बर्तन स्टैंड होता है ना वो लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो पानी पड़ा हुआ था काउंटर टॉप पर उसको भी एक बार मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और लगे हाथ फिर मैंने है ना अपना पूरा काउंटर टॉप ही क्लीन कर दिया था। और फिर काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद जो कपड़ा था जिससे मैं अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ साफ़ सफाई, उसको भी मैंने धोकर अच्छे से निचोड़ कर जो है सुखा दिया है। और उसके बाद मेरी बारी आती है, जो मैंने आलू रखे थे उबलने के लिए वो उबल चुके हैं और इनको जो है मैं निकाल लूँगी और जो इनका छिलका है वो उतार लूँगी और फिर जो है मैं इनको मैश करूँगी। और ये देखिए बिल्कुल एक ही सीटी लगवाई थी मैंने यहाँ पर आलू के अंदर और बिल्कुल अच्छे से जो है ये गल चुके हैं। और ऐसे अगर हम काट कर रखते हैं ना तो बहुत जल्दी गलते हैं हमारे आलू। तो यहाँ पर ये देखिए आलू जो है वो गल चुके हैं और कुछ जो है मैंने रख लिए हैं, क्योंकि शाम को जो है ना सब्जी बना लूँगी उबले हुए आलू की, तो खुश होकर खा लेते हैं सभी उबले हुए आलू की सब्जी। तो यहाँ पर मैं भी खा लूँगी और शाम को सब्जी भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए आलू जो हैं उनको कर लिया मैंने यहाँ पर मैश, और ये जो है ना ठंडे हो गए थे। और अब इसके अंदर मैं मिलाऊंगी, यहाँ पर मिक्स करूँगी दही। तो ये मैंने शाम को जमाई थी दही, लेकिन शाम को पता नहीं क्यों किस वजह से ये जमी नहीं, तो सुबह के टाइम फिर से मुझे इसको जमाना पड़ा, फिर से गर्म करके और थोड़ा सा जामुन जो होता है लस्सी वो डाली, तब जाकर ये जो है दोपहर को अच्छे से जमी। और उसके बाद मैंने रख दिया था इसको फ्रिज में ताकि जो ये ठंडी हो जाए। और अब यहाँ पर मैंने आलू के अंदर डाल लिया है दही। तो यहाँ पर है ना कुछ तो मैं ले लूँगी और कुछ फिर अगर मम्मी लेंगी या फिर बेटा लेगा तो वो भी ले लेंगे। तो जी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अपनी पेट पूजा जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर से मुझे लग जाना है अपने काम पर। तो दो जो दही था उसको फ्रिज में रख दिया मैंने वापस, और उसके बाद फिर मैंने खाई जो दही और आलू है ना वो खाए, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं ऐसे दही आलू मैश करके खाते हैं ना। तो जी उसके बाद फिर यहाँ पर शाम की जो झाड़ू का टाइम है वो हो जाता है मेरा, और बेटा जो है इस टाइम पर सो गया, आप सामने बेड पर देख सकते हैं। तो वो जो है सो रहा है, और आज वो है ना दिन के टाइम बिल्कुल भी नहीं सोया, तो इस टाइम पर जो है वो सो रहा है, शाम का टाइम है ये। तो यहाँ पर जो है शाम वाली झाड़ू फटाफट से मैं अपनी लगा लेती हूँ। और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। तो जी मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में नए व्लॉग में, और तब तक के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरी यूट्यूब फैमिली।